जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। साथियों, निश्चित रूप से स्वतंत्रता परीक्षा 3 दिसंबर में होगी, इसीलिए हम सबों को अभी से सतर्क हो जाना है। कम से कम 10 से 20 से 25 सेट हम लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। और जब सेट पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो स्वतंत्रता 2 में एग्जाम दिया था, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी था। प्रश्न को एक एक प्रश्न को बारीकी से देखना बहुत जरूरी था। बहुत सारे शिक्षक जो तैयारी भी नहीं किए थे, वो अगर अच्छी तरह से प्रश्न को देखे तो वो क्वालिफाइंग नंबर ले आए, लेकिन जो प्रश्न को देखे ही बिना देखे ही वो अंदाज में अगर क्लिक किए तो उनके लिए दिक्कत हो गई है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अटेम्प्ट हम लोगों को पूरा करना है, और इसीलिए सबों को पास करना भी जरूरी है। वो सरकार भी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो घोषणा भी कर दिए हैं कि आप जहाँ पे आप हैं वहीं पे आपकी जो है स्वतंत्रता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज पार्ट को हम देख लेते हैं, जिसमें 8 इंग्लिश और 6 हिंदी, 22 हिंदी रहता है। निश्चित रूप से कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है, सब कुछ वही है। 8 इंग्लिश, 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहेगा, और प्लस 22 अर्थात टोटल 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से रहता है। और वो 8 भी जो इंग्लिश रहता है बहुत सिंपल वो रहेगा। नाउन से, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा, मतलब आर्टिकल भी रहेगा उसमें, कुछ प्रीपोजिशन भी रहेगा। और उसके बाद सिंपल सेंटेंस रहेगा कि विच इज नॉट रिलेटेड टू गार्डन, विच इज नॉट रिलेटेड टू किचन, इस तरह से रहेगा। राम इज माई ब्रदर बट हुज फादर इज माई अंकल, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन राम एंड आई, इस तरह करके क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ही इज अपॉइंटेड एज, देखिए यहाँ पे है, ये आपका आर्टिकल से है। ही इज अपॉइंटेड एज एसडीओ, तो एस में उच्चारण कीजिए, एस, इसका मतलब आप जानते हैं ओ आ ई है ना, ये वाला जब आएगा अंग तक तो जान लीजिए वोवेल है। तो वोवेल के लिए क्या देते हैं हम लोग, एन का प्रयोग करते हैं। और अगर यदि क ख ग च छ ज ट ठ ड इस सब से रहेगा उच्चारण में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब एन का उच्चारण होगा। अर्थात ही इज अपॉइंटेड एज एन एसडीओ। चलिए, इसलिए मतलब है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, ही गेज्ड द मून, ही गेज द मून, अर्थात ऑन, एट, अप, टू, एट होगा यहाँ प्रीपोजिशन एट सबसे अच्छा प्रयोग होगा, इसलिए ही गेज्ड एट द मून, ही गेज्ड एट द मून। अगला सवाल लेकर के आते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए साथियों यहाँ पे ही गेज्ड एट द मून। हालांकि यहाँ पे देखिए एट का क्यों प्रयोग हुआ ये भी देख लीजिए। देखिए, लुक मीन्स, लुक भी मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स देखना, सी मीन्स देखना, है ना, देखना। लेकिन गेज मतलब होता है ज्यादा देर तक टकटकी लगा के देखना, ज्यादा देर तक। तो लुक के बाद भी एट का प्रयोग होगा, और गेज के बाद भी एट का प्रयोग होगा। अर्थात ज्यादा देर तक टकटकी लगा के देखना तो गेज का प्रयोग कीजिए। अगर हल्की सिर्फ एक ग्लांस से, मैंने एक सरसरी निगाह से देखते हैं, तो निश्चित है कि एट का प्रयोग होगा, सी का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पे एट बहुत अच्छा है। हल्की से सिर्फ चारों तरफ देखते हुए जा रहे हैं तो एट का लगा दीजिए, और अगर ज़्यादा देर तक टकटकी लगा के देख रहे हैं तो गेज का प्रयोग होगा। अगले सवाल के लिए 3 नंबर का सवाल है साथियों। देखिए 3 नंबर का बहुत अच्छा सवाल है। व्हेन डिड द महात्मा गांधी डाई, व्हेन डिड द महात्मा गांधी डाई, मैंने कब गांधी जी मरे, है ना, कब मरे। तो इसमें जो है 2 अक्टूबर 1869 को तो जन्म लिए थे, अर्थात 30 जनवरी 1948 जो नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, ये 30 जनवरी 1948। यही सब पूछेगा, कुछ इतिहास से भी सवाल रहेगा जो कि इंग्लिश में ही रहेगा, और वो जान लीजिए लैंग्वेज है। अर्थात इंग्लिश में 8 में से आपका 6 आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगला है, देखिए अगला सवाल है साथियों, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं। 30, 31, 28, 29, 28 और 29 तो फरवरी में होता है, 30 इसका है ही नहीं, इसलिए मतलब 31 है, 31 है। इसलिए मंथ का भी नेम याद कर लीजिए। इस तरह पूछ देगा कि विच डे कम्स आफ्टर मंडे, विच मंथ कम्स बिफोर मार्च, इस तरह करके क्वेश्चन भी पूछेगा। तो चलिए अगला सवाल है, द होम ऑफ द लायन इज कॉल्ड, होम ऑफ द लायन, द डेन, केव, केज, ऑल ऑफ द एबव। द डेन कहा जाता है गुफा, डेन मीन्स गुफा, मैंने लायन का घर क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं। अगला सवाल है साथियों, बहुत अच्छा है ये सवाल, देख लीजिए। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ मूवी थिएटर, मूवी थिएटर को कौन पार्ट नहीं है, बॉक्स ऑफिस, ऑडिटोरियम, कंफर्टेबल सीट्स, ऑल ऑफ द एबव। साथियों कोई भी नहीं है,
कोई भी मूवी थिएटर का पार्ट नहीं है, ऑडिटोरियम भी नहीं है, बॉक्स ऑफिस भी नहीं है, कंफर्टेबल सीट्स भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्हिच मंथ कम्स बिफोर नवंबर, देखिए हो गया ना, नवंबर के पहले कौन सा मंथ आता है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर आता है, तो अक्टूबर आता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। व्हिच मंथ कम्स बिफोर नवंबर अर्थात अक्टूबर, नवंबर के पहले कौन सा मंथ आता है, अक्टूबर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल ले लेता हूँ साथियों, देखिए अगला सवाल है, उसके बाद आ जाता है हिंदी आ जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है द साउंड ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रम्पेट, रॉर, बूज, ऑल ऑफ द एबव। साथियों ए कहलाता है ट्रम्पेट, है ना, द साउंड ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रम्पेट। चलिए अगला हिंदी ले लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल ये था, कोई बड़ी चीज नहीं था, हिंदी का ले लेते हैं। पहला सवाल है इसमें, देख लीजिए, निम्न में सोना का पर्यायवाची शब्द है जातरूप, ललित, पत्रज्ञ, चित्ताकर्षक। तो ये साथियों जातरूप होगा। इसका और जो अगर देखिएगा सोना का, अगर दीदी इसका और देखिएगा तो क्या क्या है, कनक, कनक भी है, हेम है ना, हारक है, लेकिन ये सब न है, तो यहाँ पे जातरूप है। सोना का पर्यायवाची शब्द कनक भी है, जातरूप भी है, हेम है, हारक भी है, हाटक, हारक भी है, हाटक भी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को ए ऑप्शन लगा देना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल देखिए बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उद्धत का विलोम है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उद्धत का विलोम है, उदंड, विनीत, उग्र, स्वतंत्र। उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों विनीत, विनीत हो जाएगा, और विनीत ही नहीं इसका और होता है, इसे सौम्य हो जाएगा, अनुद्धत हो जाएगा, है ना, उद्धत है तो अनुद्धत भी रह सकता है, अनुद्धत, अनुद्धत, सौम्य, सौम्य। उसके बाद आपका जो है शालीन भी हो जाएगा, शालीन। लेकिन चलिए यहाँ पे विनीत है तो विनीत ऑप्शन बी लगा दीजिए। अगला सवाल, विनीत के बाद अगला सवाल है साथियों, देखिए हरि शब्द का निम्न में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। हरि शब्द, हरि का जो है सो निम्न में किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। भ्रमर के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है साथियों। शेर जरूर है, हरि, हरि के लिए, हरि शब्द शेर के लिए प्रयुक्त होता है, विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, वानर के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन भ्रमर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 12 नंबर, जगत शब्द का निम्नांकित में कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। जगत का निम्नांकित में कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए नहीं में आ जाएगा तो वक्ष, वक्ष जो है वो जगत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भव है, जग है, भुवन है, भव, जग, भुवन। उसके बाद कहिएगा तो पर्यायवाची शब्द और है, उर, छाती, वक्षस्थल, वक्षस्थल भी चलेगा लेकिन वक्ष नहीं होगा। चलिए इसीलिए डी ऑप्शन लगा दीजिए, वक्ष नहीं होगा। अगला सवाल की ओर लेते हैं साथियों, देखिए 13 नंबर सवाल है। आज सिर्फ हम लैंग्वेज को ले रहे हैं, इसी का अलग अलग पार्ट हम डालते रहेंगे। विच्छिन्न का अर्थ है विचित्र, विचित्र, विचित्र का अर्थ है विचित्र है, टूटा हुआ, या विच्छिन्न का दीजिए जुड़ा हुआ, छना हुआ, थोड़ा सा, अर्थात विचित्र। विचित्र मतलब हो गया टूटा हुआ, है ना, टूट करके कहते हैं छत बिछत हो गया, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर गई टूट के छत बिछत हो गया, वही टूटा हुआ, इसलिए ए ऑप्शन होगा। दूध का धुला होना का आशय है सफाई पसंद होना, घमंडी होना, गोरा होना, निर्दोष होना। साथियों निर्दोष होना नहीं बोलते किसी को, अरे उसके ऊपर तुम क्या ये लगाते हो, दोषारोपण करते हो, वो तो दूध का धुला हुआ आदमी है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बहुत आसान आसान सवाल रहेगा, जानते ही हैं सब चीज़। चलिए आ जाते हैं आप 15 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 15 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उद्धत तद्भव है। तद्भव देखिए साथियों, तद्भव मतलब जो देहाती, जो लैंग्वेज जो एकदम देहाती हो, जो कि हम लोग किसी भी तरह से दादी माँ चाची बोलती है, ठेठिया भाषा इसको कहते हैं, वही है तद्भव। जैसे आदेश नहीं होगा, अर्ध नहीं होगा, ओठ होगा, यहाँ पे इसका तत्सम कहिएगा तो ओष्ठ हो जाएगा, ओ सोठो संयुक्त ओष्ठ। लेकिन ये ओठ जो कहते हैं ना कि तुम्हारा ओठ फट गया, दादी माँ बोलती थी ना कि ओठ फट गया तुम्हारा, रो ओठवा फटल है, इसका मतलब है कि ये सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज जब भी आपके दिमाग में आए, है ना, साधारण भाषा, तो जान लीजिए वो ओठ, ओठ जो तद्भव है, तो इसलिए ये हो जाएगा तद्भव। ये ओष्ठ जब आए, एक स्टैंडर्ड अगर वर्ड आता है तो वो तत्सम है, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, वो यह विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है, ये विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है, यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है। साथियों सर्वोत्तम जब लग गया तो उसके पहले सबसे लगाना गलत है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी सर्वोत्तम के पहले सबसे, ही भी गलत हो गया। विद्यालय के लिए सर्वोत्तम छात्र, ये नहीं होगा। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अर्थात सी बिल्कुल शुद्ध है कि सर्वोत्तम के पहले फिर अलग से कोई एडजेक्टिव नहीं डालना है, कोई विशेषण नहीं डालना, यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है, मतलब सबसे अच्छा छात्र है।
चलिए अब आते हैं 17 नंबर। देखिए साथियों बहुत अच्छा है। कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग होता है? प्रशंसा करना, चुगली करना, बहुत बोलना, बकवास करना। चुगली बोलना, चुगली करना कहते हैं, अरे इसका कान भर दिया गया इसीलिए इस तरह ही बोल रहा है, इसका कान को भर दिया है ना, तो चुगली को कर दिया है। 17 नंबर का अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 18 में धरती पर पैर न पड़ना मुहावरा का तात्पर्य है? खुशामद करना, विनीत करना, बहुत खुश होना, कल्पना करना। बहुत खुश होना नहीं कहते हैं, उसका धरती पर आप पैर भी नहीं है, इतना खुश हो गया, यूपीएससी निकाल लिया है तो कम समझते हो, इसका मतलब है कि बहुत खुश है वो। चलिए साथियों आप भी बहुत अच्छा नंबर लाइए, और प्रधान शिक्षक में भी शायद आप लोगों का सबका हुआ होगा, जो जो साथी हमसे जुड़े होंगे, और मेरा भी हुआ। प्रधान शिक्षक में 66 नंबर हम लाए थे। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है। देख लीजिए अब कहाँ पहुँचना कठिन, जैसे जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगर किसी चीज़ को पाना कठिन है तो उसको कहते हैं दुर्लभ, है ना। किसी चीज को पाना कठिन है तो वो दुर्लभ हो गया। लेकिन कोई माने न कहते हैं कि कहीं पहुंचना ही कठिन है तो दुर्गम, माने वो दूर का रास्ता है जिसको तय करना मुश्किल है तो दुर्गम हो जाएगा। और दुर्लभ कहाँ होगा? जो किसी चीज को पाना कठिन है। चलिए तो जहाँ पहुंचना कठिन हो उस स्थान को कहलाता है दुर्गम, बहुत दूर है वो रास्ता, है ना रास्ता। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब यहाँ संधि विच्छेद का चयन करने वाला आ गया साथियों, देखिए है ना, संधि विच्छेद चयन करने वाला आ गया। व्याकुल, व्याकुल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विजोड़ आकुल, व्याजोड़ कुल, व्याजोड़ आकुल, विजोड़ आकुल, कौन सा होगा साथियों? देखिए सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, ये व्याजोड़ आकुल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए ऑप्शन विजोड़ आकुल, विजोड़ आकुल अर्थात व्याकुल, विजोड़ आकुल व्याकुल। चलिए अगला सवाल है, अगला देखिए साथियों 21 नंबर का सवाल है। ये मुनिंद्र, मुनिंद्र का सही संधि विच्छेद इसको भी कर लीजिए। देखिए यहाँ मुनि में दीर्घ ही लगा हुआ है, दीर्घ ही, तो निश्चित है कि यहाँ पे दीर्घ ही वाला बिल्कुल नहीं होगा। 21 नंबर में गौर कीजिए, संधि विच्छेद जब करते हैं क्या है उसमें, जैसे अ प्लस आ बराबर क्या होता था? आ, है ना, आ प्लस आ बराबर होता था आ, तो ये होता था। उसी तरह तो हर्षही प्लस ई बराबर दीर्घ होता है। हर्षही और हर्षही दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ होगा। इसीलिए 21 नंबर में आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ भी दीर्घ लगा दिया है, यहाँ भी दीर्घ है 20 नंबर में, तो ई और हर्षही मिलना चाहिए यहाँ, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए 9 में हर्षही है तो ई प्लस ई का हो रहा है, तो हो गया दीर्घ ही मुनिंद्र। इसीलिए मुनिंद्र का संधि विच्छेद सी वाला होगा, मुनि जोड़ इंद्र। अगला सवाल है साथियों 22। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए विकल्पों से कीजिए। यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। कौन कौन सा ऑप्शन है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक। सबसे पहले साथियों समझना है अलंकार क्या है। साथियों एक चीज जान लीजिए, शब्दगत और अर्थगत चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि करना ही अलंकार कहलाता है। शब्दगत अर्थात अरविंद और शिशु वृंद, इसी से जो वाक्य में जो चमत्कार आता है, वाक्य की शोभा में वृद्धि होती है, इसी अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना है, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से तय की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए अरविंद शिशु वृंद एक ही है, एक ही, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, अर्थात यह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। चलिए 23 नंबर का साथियों देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। यहाँ पे 23 नंबर में सवाल से देखिए साथियों, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी चीज है एक ही, देखिए घटा घटा, अर्थात यहाँ एक चीज देखना सबसे बहुत जरूरी चीज है कि जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहाँ पे अलंकार चेंज कर जाता है। अर्थात यहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा, लेकिन कब? जब एक ही शब्द बार बार आए, अर्थात दोहराया जाए, अधिक बार होती है प्रयोग में, अगर अधिक बार लाया जाता है परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो
तो वहाँ यमक अलंकार लगते हैं। जैसे देखिए काली घटा, घटा तो एक है दोनों में, लेकिन ये काली घटा है, ये घमंड घटा है, दोनों का अर्थ चेंज है, लेकिन ये घटा घटा दोनों में है, बार बार आ रहा है, इसलिए यमक अलंकार होगा। आइए अगला सवाल 24 नंबर का सवाल लेते हैं साथियों। 24 नंबर में देखिए कहा जा रहा है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? भारत बंधु, भारत मित्र, बाला बोधिनी, काशी पत्रिका। 24 का साथियों सी ऑप्शन है बाला बोधिनी। इसी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला सवाल है साथियों 25 नंबर का। 25 में खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। कौन सी संज्ञा है? देखिए गुण बता रहा है साथियों, जैसे लव, दुख, गुस्सा, प्रेम, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा था, सी ऑप्शन होगा। हरियाली सी ऑप्शन यहाँ भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल है साथियों, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदियाँ हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन होगा साथियों, उपरोक्त में से कोई नहीं या नहीं, बी ऑप्शन होगा, अर्थात सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदियाँ पुल्लिंग में आता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 27 नंबर का है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सील, शक, शहद, शराब। साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शराब स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। शिक्षक, अध्यापक, गुरु, प्रवक्ता, तो बी हो जाएगा अध्यापक। आइए बहुत आसान पूछा जाता है, ये सवाल ले लेते हैं साथियों। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में भिन्न शब्द का चयन कीजिए। सुमन, पुष्प, परसून, आम। साथियों ये सारे पुष्प के पर्यायवाची नाम है, लेकिन आम क्या है? फल का नाम है। आइए अगला है, भुजंग, मनोज, कंदर्प और अनंग। भुजंग, मनोज, कंदर्प, अनंग। साथियों यहाँ गौर करने वाली बात है कि भुजंग आपका अलग है, भुजंग का पर्यायवाची कोई नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची अगर देखिएगा तो भुजंग का पर्यायवाची होता है आही, शेषनाग, नाग, व्याल, उरग, अर्थात भुजंग ही इसमें अलग है। डी ऑप्शन ये और ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है 30 का। चलिए साथियों ये पार्ट वाइज में आज भाषा का प्रयोग, भाषा जो है सो भाषा से संबंधित सारे 30 सवाल में लिया हूं, जिसमें 8 सवाल इंग्लिश और प्लस 22 सवाल हिंदी से है। 30 शब्द में लिया हूं, 30 क्वेश्चन में लिया हूं। इस प्रकार से मैं पार्ट वाइज लेकर के आ रहा हूं। सक्षमता पार्ट 3 में जो भी साथी हमारे पहले नहीं पास कर पाए या तो जो परीक्षा में अटेंड नहीं हुए तो इसको जरूर भरिए और पास कर जाइए। आपके घर में ही आपको अपने मूल विद्यालय में ही आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसलिए इसे पास करना जरूरी है। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।